Hello students, welcome back to another session of English First. Students, we have completed till chapter number 6 in our previous sessions. Today I am going to explain you chapter number 7, that is My Dog and I. What is the title of chapter number 7? My Dog and I. So students, firstly we will read this chapter and then move towards the exercises of this chapter. So let's begin the reading of this chapter. चैप्टर नंबर 7 माई डॉग एंड आई. मैं और मेरा कुत्ता. आई वॉज वॉकिंग इन द पार्क विद माई डॉगी स्नोवी. मैं मेरे कुत्ते जिसका नाम स्नोवी है उसके साथ एक पार्क में टहल रहा था, घूम रहा था. When I saw a balloon man giving balloons to all the children in the park. तभी मैंने क्या देखा? I saw a balloon man. मैंने एक बैलून वाले को, गुब्बारे वाले को पार्क में जितने भी बच्चे थे सभी को बैलून देते हुए, गुब्बारे देते हुए देखा. I ran to him and asked for a pink one. मैं दौड़कर उनके पास गया और उनसे एक पिंक वाला मांग लिया. पिंक मीन्स गुलाबी वाला मांग लिया. My dog and I started playing with it. मैं और मेरा कुत्ता इसके साथ खेलने लगे. We followed it all over the park as it blew about. हम उसका हर जगह पीछा कर रहे थे उस बैलून का जब तक कि वो फूटने वाला ही था. Suddenly there was a splash. तभी अचानक से एक छपाक की आवाज़ आई. Oh my goodness! हे भगवान! My doggy had fallen into the पॉन्ड. मेरा डॉगी, मेरा कुत्ता एक तालाब में गिर गया. वॉट कुड आई डू? मैं क्या कर सकता था? आई रैन टू एन ओल्ड जेंटलमैन रीडिंग अ न्यूज़ पेपर ऑन अ बेंच. मैं दौड़कर एक वृद्ध सज्जन व्यक्ति के पास गया जो कि एक बेंच पर बैठकर न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे. अंकल, विल यू हेल्प मी टू रेस्क्यू माई डॉग? अंकल, क्या आप मेरे कुत्ते को बचाने में मेरी मदद करेंगे? इट हैज़ फॉलन इन टू द पॉन्ड. ये पॉन्ड मीन्स तालाब. ये तालाब में गिर गया है. ऑफ कोर्स आई विल. लेट्स सी व्हाट आई कैन डू, ही सेड. निसंदेह मैं करूँगा. चलो देखता हूँ कि मैं क्या कर सकता हूँ. ही सेड. उसने कहा. किसने कहा? उस वृद्ध सज्जन व्यक्ति ने, ओल्ड जेंटलमैन ने. ही टुक हिज अम्ब्रेला एंड वेंट टू द एज ऑफ द पॉन्ड. उसने अपना अम्ब्रेला लिया, अपना छाता लिया और उस तालाब के किनारे पर गया. He held out one end of his umbrella and tried to put the other end as near to Snowy as he could. He held out one end of his umbrella. उन्होंने अपने अम्ब्रेला का, अपने छाते का एक सिरा पकड़ा. And tried to put the other end as near to Snowy as he could. और जो उस छाते का दूसरा सिरा था वो स्नोवी के बहुत अधिक पास तक रखने की वो कोशिश करने लगे, जितना पास तक वो ले जा सकते थे, रख सकते थे. द डॉग जम्प्ड एंड कॉट होल्ड एट द एंड ऑफ द अम्ब्रेला नियर इट. डॉग ने, उस स्नोवी ने जल्दी से क्या किया? जल्दी से कूद कर उस अम्ब्रेला की, उस छाते के एक सिरे को पकड़ लिया जो उसके पास था. एंड वी पुल्ड इट टू सेफ्टी. और हमने बहुत ही सावधानी से उसको खींच लिया. आई थैंक द जेंटलमैन. मैंने सज्जन व्यक्ति को धन्यवाद कहा. एंड वेंट होम विद अ सैड वेट डॉग. और उस भीगे हुए कुत्ते के साथ दुखी होकर घर चले गए. So students, we have completed the reading of this chapter. Okay, so have you understood this chapter? Okay, now we will discuss word meaning of this chapter. Let's move. Students, our first word is followed. First word is followed and it is spelled F-O-L-L-O-W-E-D. Followed means went after. What is the meaning of followed? Went after. And it is spelled W-E-N-T. Went, A-F-T-E-R, after. Went after means किसी के पीछे जाना, किसी का अनुसरण करना,
किसे क्या कहते हैं हम? फॉलोड. ओके. नेक्स्ट वर्ड इज सडनली. नेक्स्ट वर्ड इज suddenly. It spells SUDDENLY suddenly, and it means all at once, and it spells ALL all ATONCE once. All at once means achanak. Suddenly means all at once means achanak. Okay. Third word is splash. Our third word is splash, and it spells SPLASH. What is the spelling of splash? SPLASH, and it means sound of water. What is the meaning of splash? Sound of water, and it spells SOUND sound, OFWATER water. Sound of water means जो पानी में किसी चीज को फेंकते हैं या ऊपर से गिरती है तो जो छपाक की आवाज होती है उसी को हम क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? स्प्लैश कहते हैं. क्लियर? नेक्स्ट वर्ड इज रेस्क्यू. नेक्स्ट वर्ड इज रेस्क्यू, एंड इट स्पेल्स RESCUE. रेस्क्यू, एंड इट मीन्स save someone. What is the meaning of rescue? Save someone, and it spells SAVE. Save. SOMEONE someone. Save someone means किसी को बचाना, किसी की सुरक्षा करना क्या होता है? रेस्क्यू. क्लियर? नेक्स्ट वर्ड इज एज. नेक्स्ट वर्ड इज एज, एंड इट spells EDGEH, and it means border. What is the meaning of edge? Border, and it spells BORDER. Border means kinara. Okay. And last word is safety. Last word is safety, and it spells SAFETY. Safety, and it means safe place. What is the meaning of safety? Safe place, and it spells SAFE. Safe. PLACE. Place means सुरक्षित स्थान. Okay. So let's revise again. First word is followed. Followed means went after. Clear? Next word is suddenly, and it means all at once. Clear? Third word is splash, and splash means sound of water. What is the meaning of splash? Sound of water. Clear? Next word is rescue. What is the meaning of rescue? Save someone. Clear? Next word is edge. Next word is edge. Edge means border. What is the meaning of edge? Border. And last word is safety. Last word is safety, and it means safe place. What is the meaning of safety? Safe place. Students, you have to write these word meaning in your English first copy in very neat and clean handwriting, and I am giving you some exercise of your workbook. You have to complete that. Click the picture of these and send it to me. Okay students, that's all for today. Now we will meet in our next session with some exercises of this chapter. Till then, take care of yourself. Thank you so much.